Welcome in Banking for Men's channel. We are providing you filler based question as filler question comes in मेंस एग्ज़ाम. एवरीडे बेसिस पर हम कुछ फिलर क्वेश्चन को डालेंगे विथ ऑप्शंस के साथ. आप लोगों को पॉज करके इस खुद से बनाने हैं और लॉजिक और मीनिंग देखने हैं कि कैसे क्या कौन सा वर्ड सूट करता है इस फिलर क्वेश्चन में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलर के क्वेश्चंस को. Philip's tone endeared him to his comical friend but irritated his serious father. इस सेंटेंस में हम देखेंगे बट लगाकर एक कंजंक्शन लगा दिया है और ये कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. बट का सेंटेंस में यूज़ कहाँ होता है? तो एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो एक सेंटेंस नेगेटिव, एक नेगेटिव होता है तो दूसरा पॉजिटिव. तो बट के बाद का जो सेंटेंस है इरिटेटेड, वो एक नेगेटिव टोन है. तो इससे पहले वाला जो आएगा यहाँ पे फिलर वो पॉजिटिव टोन में होना चाहिए या पॉजिटिव सेंटेंस ही होने चाहिए. फिलिप्स का टोन इंडियर्ड करता है हिम टू हिज कॉमिकल फ्रेंड को. तो इंडियर्ड करता है मतलब स्वयं को दूसरों से अट्रैक्टिव कर लेता है. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं. एलूफ, एलूफ मतलब तो होता है नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपल और खुद से अलग रहने वाला, दूसरों से अलग रहने वाला. जेस्टिंग, जेस्टिंग मतलब क्या होता है? जॉयफुल टोन होता है. जेस्टिंग मतलब जॉयफुल होना. जॉयफुल टोन इंडियर्ड हिम टू हिज कॉमिकल फ्रेंड. फिर भी ये होगा. आगे भी ऑप्शंस देख लेते हैं. ग्रेव, ग्रेव मतलब क्या होता है कि ग्रेव होता है प्लेस वेयर डेड बॉडी को बरी किया जाता है. ओके, बट दूसरा भी है कि ग्रेव मतलब सैड और सीरियस भी होता है. अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब क्या होता है कि एक कमिटेड हार्ड वर्किंग ह्यूमरलेस सीरियस पीपल. कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब होता है और जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ओल्ड फैशनड होते हैं. तो इन सभी ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन लग रहा है? जेस्टिंग. जेस्टिंग मतलब जॉयफुल, जॉयफुल टोन है जिसका जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है. लेकिन यही जॉयफुल टोन जो है इरिटेट करता है उसके पिता को. इन सभी वर्ड में वर्ड का मीनिंग भी बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के हैं, जिससे कि पैसेज में अगर सिनोनिम्स पूछे जाते हैं SBI क्लर्कमैन्स या RRB क्लर्कमैन्स में भी, तो इससे आपका वर्ड का सिनोनिम्स भी कवर हो जा रहा है. नेक्स्ट, ब्रायन्स पेल आयरिश स्किन डैश टू बर्न. इफ़ एक कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल बेस्ड वर्ड है जो दो क्लॉज को जोड़ता है. कंडीशन क्या, कंडीशन में क्या होते हैं? कॉज और इफ़ेक्ट होते हैं. तो आगे का सेंटेंस, इफ़ ही स्पेंड टू मच टाइम इन द सन, अगर सन में वह, सन मतलब धूप में अगर ज़्यादा समय तक रहता है तो उसका स्किन क्या होता है? जलने लगता है. तो उसका स्किन हो सकता है बहुत वीक हो, वल्नरेबल हो. तो आइए देखते हैं. ऑप्शन में प्रोन बोल रहा है. प्रोन मतलब क्या होता है? यही तो होता है, वल्नरेबल, वीक. तो बहुत ही इजी टू पीड़ित मतलब कि बहुत ही जल्दी किसी चीज़ से पीड़ित होने लगने वाला शरीर या बहुत ही कमज़ोर पड़ने वाला कुछ भी. तो आगे देख लेते हैं. आगे कौन सा, आगे भी देख लेते हैं अगर कोई इससे भी अच्छा वर्ड मिलेगा या नहीं. अर्बन, अर्बन मतलब क्या होता है? पोलाइट एंड शार्प, पोलाइट एंड अपीयर कंफर्टेबल इन सोशल सिचुएशन. इसको दूसरे वर्ड में हम क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड या कल्चर्ड पर्सन. कोई भी पार्टी मीटिंग में कोई आदमी खुद को एक सोफिस्टिकेटेड भाव से खुद को प्रेजेंट करता है, दिखाता है कि वी आर वेरी कल्चर्ड. तो अर्बन उनको कहते हैं. तो यहाँ से इससे कोई रिलेशन नहीं है फिलर से. एमिनेंट मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट, रेस्पेक्टेड, बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति. ये भी सूट नहीं कर रहा है. इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या होता है? बिल्ड करना, सेटअप करना या लिफ्ट करना. तो ये भी सूट नहीं कर रहा है. डाउंटेड, डाउंटेड मतलब इंटिमिडेट करना, किसी काम को करने से किसी को डिस्करेज करना.
प्रिवेंट करना, क्योंकि वो काम क्योंकि वो फेयर करता है किसी काम को करने से। ये हो गया। ओवर द ईयर्स द विल्सन स्लोली डैश अपॉन जैक्सन्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आया, एक क्लू वर्ड मिला, मूविंग द स्टोन मेकर मार्कर दैट डिवाइडेड देयर लॉट्स फर्दर एंड फर्दर ऑन टू द जैक्सन्स लैंड। ऑब्वियस है, अब लैंड है, प्रॉपर्टी है, तो इसी से रिलेटेड कोई वर्ड होगा। देखते हैं क्या होता है। तो कोई एक व्यक्ति है विल्सन, जो जैक्सन के लैंड या प्रॉपर्टी पर कुछ कर रहा है, ऑन फर्दर एंड फर्दर लैंड पर, मतलब कि शायद हो सकता है सेंस तो बन रहा है कि उसका जैक्सन का लैंड प्रॉपर्टी लेने का कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शंस में देखते हैं, इनक्रोच्ड। इनक्रोच्ड मतलब अतिक्रमण कर रहा है, मतलब धीरे धीरे अपना जिस तरह से चाइना अपना विस्तार कर रही है लैंड मासेस के ऊपर इंडियन टेरिटरी में, उसी तरह से इनक्रोच कर रही है। ठीक है, ये सुइटेबल वर्ड लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जेटिसेंड। जेटिसेंड मतलब क्या होता है, आइडिया प्लान को डेलिबरेटली रिजेक्ट जो कर देते हैं, जेटिसेंड कहलाता है। और कॉन्जॉइंट मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना एक साथ, कॉन्जॉइंट। रेपुडिएट मतलब क्या होता है, रेपुडिएट मतलब होता है कि स्ट्रांगली डिसएग्री करना किसी से। रेपुडिएट मतलब कि खुद का रेपुटेशन रखना है, और किसी को डिएट मतलब कि दोनों दो वर्ड को जोड़कर मिलता है तो रेपुडिएट बनते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री विथ समवन एंड डू नॉट कनेक्टेड विथ देम एनीवे। दो लोग कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। टीम्ड। टीम्ड मतलब होता है एक जगह पर जो भीड़ भाड़ एरिया में लोगों का आना जाना, ग्रुप में काम करना, टीम्ड कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि किसी के प्रॉपर्टी पर कोई इनक्रोच कर रहा है और कोई तो लग नहीं रहा है, तो ज़्यादा सुटेबल यही है, इनक्रोच्ड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, मेरी बिकम अ टाइपिस्ट एट डैश एट टाइपिंग बिकॉज सी प्रैक्टिस्ड एवरी डे फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए वो प्रैक्टिस की। तो इससे क्या होगा, कॉज इफेक्ट का रिलेशन है। इसके कॉज का इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा कि वो एक क्या बन गया है, क्या बन गई है, प्रोफिशिएंट, दक्ष, कुशल, स्किलफुल पर्सन बन गई है। रिफ्लेक्टिव, थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, थॉटफुली, नॉट। डोरमेंट, निष्क्रिय हो गई, ये तो होगा ही नहीं, पहले ही छट गया। रिडंडेंट, नो लॉन्गर नीडेड, एक्स्ट्रा सरप्लस, ये भी नहीं होगा। वैलिएंट, वैलिएंट मतलब क्या होता है, साहसी बन गई है। भाई कहीं फाइट करने जा रही है क्या, नहीं ना। तो टाइपिंग वो क्या बन गई है, कुशल